हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था वो कंटिन्यू करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 4.1 उसके अंदर 17-18 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे। आज बच्चों इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, वो हमारा 18 क्वेश्चन से। देखिए 17 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट कर लिए थे, तो 18 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि लेट पी एन, जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, 1 + 2 + 3 + टेस्ट 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 प्लस n लेस देन 1/8 2n + 1 स्क्वायर। ये स्टेटमेंट है हमारी। तो इसमें PMI जो चैप्टर है हमारा PMI था, उसमें फर्स्ट स्टेप में हमने क्या क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट स्टेप के अंदर किसके लिए चेक करते हैं, फॉर n = 1 के लिए। तो क्या आएगा ये n = 1 के लिए बिकम्स, तो हमने ये उठाना होता है बच्चों 1, फर्स्ट जो यहाँ से एलिमेंट क्या वो लेस देन है, इधर 1 पुट करें तो, क्योंकि हमारे पास अब लेस देन की कंडीशन है, इक्वल की नहीं है। तो 1/8 2, यहाँ पे 1 पुट कर दिया मैंने n की पोजीशन पे, प्लस में 1 का स्क्वायर। तो क्या ये लेस देन आएगा, 1 इज लेस देन 1/8 2 और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो ये लेस देन है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि आपके पास कितना आएगा, 1 इज लेस देन 1 × 1/8, 9/8 कितना आ जाएगा, 1 × 1/8। तो ये हमारे के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया, विच इज ट्रू। अब ये लेस देन की कंडीशन इक्वल की नहीं, क्योंकि उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, इक्वल प्रूव करनी होती थी। लेकिन अब लेफ्ट हैंड साइड है वो लेस देन है किससे, राइट हैंड साइड के लिए, इन कंडीशंस के लिए। तो इन कंडीशन के लिए मैंने 1 पुट किया तो 1 आया, और जब इधर मैंने 1 पुट किया तो मेरा आया 9/8 × 1 × 1/8 आया। तो वो तो लेस देन ही होता है 1 इससे। तो हम कहेंगे कि ये हमारा रिजल्ट है वो ट्रू है, किसके लिए, लेस देन के लिए। ट्रू, P1 इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो हम कहेंगे कि दैट्स P1 इज ट्रू। अब हम सपोज कर लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूमिंग दैट Pn इज ट्रू फॉर n = k। ये हमने अज्यूम कर लिया कि Pn ट्रू है n = k के लिए। तो हमारे पास 1 + 2 pk जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, n की पोजीशन पे हमने k रख दिया यहाँ पे, 1 + 2 + 3 + टेस्ट 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 प्लस k, वो आ जाएगा लेस देन आ जाएगा बच्चों 1/8 2k + 1 के स्केल से। ये क्वेश्चन हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n = k + 1। k + 1 के लिए हमने क्या करना है, Pn को ट्रू करना है। तो इसके अंदर वही काम करना है, बोथ साइड हमने कौन सी लास्ट टर्म क्या है, k है, इसमें 1 ऐड कर देना है, k + 1 हो जाएगा, उसी को ऐड कर देना है, उसी को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ऐड k + 1 टू बोथ साइड्स ऑन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के दोनों तरफ हमने क्या ऐड कर दिया बच्चों, k + 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 1 + 2 + 3 + टेस्ट 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 प्लस k प्लस कर दिया हमने k + 1। तो वो लेस देन आ जाएगा 1/8। क्या ये एक्चुअली लेस देन आता है, क्या हम चेक करेंगे, क्योंकि ये तो लेस देन है, ये तो हमने अज्यूम किया है। क्या ये भी लेस देन आएगा, k², इधर भी हमने क्या ऐड कर दिया है, k + 1 ऐड कर दिया इस साइड में। तो देखते हैं क्या आता है ये। तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज 1 + 2 + 3 + टेस्ट 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 प्लस k + 1 लेस देन, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आता है हमारे पास, 8 एलसीएम आ जाएगा, और इसके स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, 4k² + 1 का स्क्वायर 1 + 4k आ जाएगा। और ये 8 इधर मल्टीप्लाई में इसके साथ भी हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो इसके साथ था, इधर 8k हो जाएगा + 8 हो जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे तो लेस देन 4k², और यहाँ पे 4k और 8k कितने हो जाएंगे, 12k, 8 और 1 हो जाएगा 9, डिवाइड में आ जाएगा बच्चों, ये 12k आ गया, डिवाइड में कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। अब एक फॉर्मूला बन चुका है, क्योंकि इसको लिख देंगे 2k का स्क्वायर प्लस 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2ab। तो ये आ जाएगा 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 की मल्टीप्लाई 12k आ जाएगा, डिवाइड में कितना हो गया 8।
तो ये हमारे पास आ गया 1/8 2k प्लस 3 का होल स्केयर। 2k प्लस 3 का क्या आ गया हमारे पास, होल स्केयर आ गया। इसका कहने का मतलब हुआ कि अभी हमारे पास ये आ चुका है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 इंटू के की पोजीशन पे k प्लस 1 का होल स्केयर, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि देखो 2 की मल्टीप्लाई के साथ 2k आ जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 ही आ जाएगी, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। तो इसको मैंने इस स्टेटमेंट को k प्लस 1 की टर्म में क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। तो क्या ये एक्चुअली चेंज हो सकती है? यस, ये पॉसिबल है बच्चों, ये हो सकती है इसमें k प्लस 1 में चेंज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा रिजल्ट है वहाँ पे जो ये रिजल्ट था हमारा 2k की पोजीशन पे यहाँ भी क्या आ गया है, k प्लस 1 आ गया, प्लस में 1 है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू, कि हमारा pk प्लस 1 भी क्या हो गया है, ट्रू हो गया है। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस बाय pmi, हेंस बाय pmi, hence by PMI, Pn is true for, Pn is true for, Pn is true for all n belongs to n। नेचुरल नंबर से क्या करता है, PMI हमारा बिलोंग करता है बच्चों। तो इसी टाइप से 19 क्वेश्चन देखिए। 19 में क्या है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है Pn वो है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 5 इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो देखते हैं क्या n पुट करने पे 3 का मल्टीपल 1 पुट करने पे 4n इज इक्वल टू 1, तो इसमें मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो P1 क्या आएगा, जो n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 5 है वो इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे 1 पुट कर दिया, यहाँ 1 पुट करूँगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 पुट करूँगा 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। तो 3 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। 12 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 4, इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल है। 12 तो 3 का मल्टीपल होता ही है, तो हम कहेंगे Pn इज ट्रू, कि Pn है हमारा क्या है, ट्रू है, और n इज इक्वल टू 1 के लिए Pn हमारे पास क्या है, ट्रू। उसके बाद देखते हैं, अब हम अज्यूमिंग कर लेते हैं, अज्यूमिंग दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए हमारा Pn क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे pk क्या हो जाएगा स्टेटमेंट में, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5। अगर ये ट्रू है कि Pn हमारे पास ट्रू है, तो इसका मतलब जो हमने ये पुट किया है k, वो तो मल्टीपल हो गया ना 3 का, कि इज जो ये है अगर ट्रू हमने अज्यूम कर लिया, अभी ये ट्रू है एक्चुअली, तो ये मल्टीपल ऑफ किसका हो गया, 3 का, कि जो k इंटू के प्लस 1 है वो है क्या है हमारा 3 का मल्टीप्लाई, ये हमने अज्यूम कर लिया। अज्यूम कर लिया तो इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल हो गया तो हम इसको ये लिख सकते हैं k इंटू दिस इम्प्लाइज k इंटू के प्लस 1 k प्लस 5 इज इक्वल टू ले लेते हैं 3m, ये 3m के इक्वल है। इसको हमने अज्यूम कर लिया कि ये 3m के इक्वल है, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल हो गया, तो ऐसा तो हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा रिजल्ट है वो ट्रू है k के लिए, तो इसका मतलब ये मल्टीपल है 3 का, और 3 का मल्टीपल है तो मैंने इसको किसके इक्वल ले लिया है, 3m के। अब देखिए, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो आपस में इनकी, तो k की के साथ k स्क्वायर की k के साथ k क्यूब, फिर k की 1 के साथ k की 5 के साथ 5k, और इसी टाइप से k की दोनों के साथ होगी, k की यहाँ पे डायरेक्ट k स्क्वायर के साथ, और इधर k की k स्क्वायर 5 के साथ 5k स्क्वायर, तो आपके पास ये आ जाएगी 6k स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3m। ये इक्वेशन हमारी आ गई फर्स्ट। ओके, तो इनकी मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये आ जाएगा k क्यूब प्लस 5k प्लस 6k स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं, अब हम नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमारा जो Pn है वो क्या है, ट्रू है। ये हमने प्रूव करना है। तो वही बात है,
रिप्लेस कर देंगे बच्चों फर्स्ट इक्वेशन के अंदर कि किससे रिप्लेस, के को किससे रिप्लेस कर देंगे, के प्लस 1 से। तो इनको रिप्लेसिंग के बाय के प्लस 1 वी गेट, तो अपने को क्या मिलेगा देखिए, जब के को के प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो के प्लस 1 करने पे क्या ये 3 का मल्टीपल आता है, बस यही प्रूव करना है। तो यहाँ के की पोजीशन पे के प्लस 1 हो गया, यहाँ भी के की पोजीशन पे के प्लस 1 हो गया, और 1 पहले है तो के प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ के प्लस 1 हो गया और 5 है, 1 और 5 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, के प्लस 6 हो गया। इज इक्वल टू देखिए क्या आता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगा देते हैं बच्चों कि आपके पास क्या आ जाएगा, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी के स्केयर और 6k और 2k 8k, और इसके बाद आ जाएगी देखिए के प्लस 1 इंटू देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई के स्केयर और 6k, क्योंकि 6k और 2k 8k आ जाएगी, प्लस में 2 की 6 के साथ मल्टीप्लाई 12, ये आ गया। इनकी फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, के की इसके साथ के क्यूब, और ये हो जाएगा 8k स्केयर, और ये आ जाएगा बच्चों 12k, और फिर 1 के साथ करेंगे तो के स्केयर आ जाएगा, 8k आ जाएगा और 12 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर ली, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया हमारे पास देखिए, के क्यूब आ गया, और फिर उसके बाद आ गया बच्चों 9k स्केयर आ गया, और 10k हो गया, प्लस 12 हो गया। देखिए यहाँ तक तो मल्टीप्लाई हो गई है। अब आपको ये स्टेटमेंट जरूर बनानी है, ध्यान रखना ये स्टेटमेंट आपके पास होनी जरूरी है। के क्यूब है, यस है, लिख दिया मैंने। क्या 6k स्केयर है, 6k स्केयर तो नहीं है, लेकिन कितना है 9k स्केयर है, तो इसमें से मैंने 6k स्केयर निकाल लिया। 5k है, 5k नहीं है, 10k है, इसमें से 5k निकाल लिया। तो बचे क्या आपके पास, प्लस में आपके पास बच गए, टोटल थे 9k स्केयर, उसमें से 6k स्केयर निकाली तो 3k स्केयर बच गया, और 10k था उसमें से 5k निकाले तो 5k बच गया, प्लस में 12 बच गया। ये आपके पास बचेंगे। अब आप ये किसके इक्वल था, पूरी की पूरी स्टेटमेंट फर्स्ट इक्वेशन में देखिए ये 3m के इक्वल है, तो मैंने इनकी पोजीशन पे 3m लिख दिया, और इधर आपके पास आ गया 3k स्केयर प्लस 5k प्लस आ गया 12, सॉरी ये कितना है बच्चों आपके पास है, यहाँ से जब मल्टीप्लाई की थी तो 12k आया था बच्चों, क्योंकि जब यहाँ की मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्यूब हो गया था, 8k स्केयर हो गया था, 12k था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये 12k था, और ये k स्केयर था, ये 8k था, और ये 12 था। तो 12k और 8k 20k हो गए थे बच्चों जी, 20k हो गए थे। 20k में से 5k निकाले थे तो हमारे पास 15k बचेंगे यहाँ पे, ध्यान रखना। जब हमने 5k निकाली तो यहाँ 15k बचेंगे हमारे पास। तो अब देखिए ये सारे 3 के मल्टीपल हैं, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं हम। 3 कॉमन लें तो यहाँ m बचेगा, यहाँ से k स्केयर बचेगा, यहाँ पे 3 कॉमन लें तो 5k बचेगा, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा। ये देखो ये 3 का मल्टीपल होगी सारी की सारी, जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गई है बच्चों, 3 की मल्टीपल हो गई है। तो हम क्या कहेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम दैट शो k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 6, जो हमारा आया है k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 निकाल लिया बच्चों, 3 का मल्टीपल मल्टीप्लाई में शो कर दिया इसको। अब यहाँ m और k की पोजीशन पे आप कोई वैल्यू पुट कर दो, वो 3 की मल्टीप्लाई में आएगी, तो ये मल्टीपल हो गया बच्चों किसका, 3k का। तो हम लिख देंगे pk प्लस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो pk प्लस 1 है, मल्टीपल है 3 का, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस जो बाय PMI, हैंस बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो pk प्लस 1 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया ना 3 का। तो यही हमने प्रूव करना था कि क्या pk प्लस 1 भी मल्टीपल है 3 का। 1 हमने प्रूव कर दिया था, k के लिए एज्यूम कर लिया, और k प्लस 1 के लिए फिर से प्रूव कर दिया कि ये 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब बाय PMI सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या है, 3 का मल्टीपल है। उसके बाद देखते हैं
उसके बाद 11 का डिविजिबल शो करना है 20th के अंदर, आप खुद ट्राई करो। 21st में आपके पास क्या है बच्चों, x माइनस वाई। 21st में आपके पास x प्लस डिविजिबल बाय x प्लस वाई, क्या ये x प्लस वाई से डिविजिबल है, ये शो करना है। तो देखिए मैं 21st करवा देता हूँ आपको। 21st में क्या देखिए, Pn जो स्टेटमेंट है वो आपके पास है x रेज टू पावर 2n एंड y रेज टू पावर 2n, डिविजिबल बाय इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, ये हमने शो करना है। तो मैं इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है बच्चों। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर किसके लिए चेक करेंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए। n इज इक्वल टू 1 के लिए जब हम इसको चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, देखिए यहाँ पे x की 2n है माइनस वाई की 2n है, मैंने 1 पुट कर दिया यहाँ पे, तो एक्स स्केयर हो जाएगा माइनस वाई स्केयर हो जाएगा, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई का मल्टीपल तो हो गया ये, तो विच इज डिविजिबल बाय, तो ये इसका मतलब ये डिविजिबल हो गया किससे, एक्स प्लस वाई से। एक्स प्लस वाई से डिविजिबल हो गया तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया है किससे, दिस इंप्लाइज पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, पी एन ट्रू है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो k के लिए क्या है, अज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के, n इज इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है। ट्रू है इसका मतलब ये डिविजिबल है फिर k के लिए, क्योंकि हमने अज्यूम ही ऐसा कर लिया है कि ये n इज इक्वल टू k के लिए क्या है, हमारा रिजल्ट ट्रू है। ट्रू है तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि जो 2k माइनस वाई रेज टू पावर 2k इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, कि ये x प्लस वाई से डिविजिबल है। दिस इंप्लाइज हम इसको किसके इक्वल ले लेते हैं, x रेज टू पावर 2k माइनस में y रेज टू पावर 2k को किसके इक्वल ले लेते हैं बच्चों, m की मल्टीप्लाई ले लेते हैं x प्लस वाई से। यहाँ m के मल्टीपल में रख देंगे ना यहाँ पे, क्योंकि x प्लस वहाँ जैसे कि हमने पीछे रखा था 3 का डिविजिबल था तो 3 हम रख दिया था, इसको x प्लस वाई को फिर m के डिविजिबल में रख देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज x की पावर जो 2k है वो कितने आ जाएगी, m इंटू एक्स प्लस वाई, लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, y रेज टू पावर 2k। देखो ये x प्लस वाई एम हो गया, वहाँ जैसे 3m लिया था ये x प्लस वाई एम हो गया, क्योंकि x प्लस वाई का डिविजिबल है ना, तो मैंने x प्लस वाई एम के इक्वल ले लिया, m इंटू एक्स प्लस वाई लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन हमारी फर्स्ट आ गई है। अब हम प्रूव कर देंगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, कि k प्लस 1 के लिए पी एन क्या है, हमारा ट्रू है। अगर इसको हम ट्रू प्रूव करना है तो देखिए यहाँ पे k प्लस 1 हो जाएगा, x रेज टू पावर हो जाएगी 2 इंटू के प्लस 1, क्योंकि हमने k प्लस 1 रख दिया यहाँ पे, माइनस में y रेज टू पावर भी हो जाएगी 2 इंटू के प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखो मल्टीप्लाई कराऊंगा तो x रेज टू पावर 2k प्लस 2 हो गई है, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई, माइनस में y रेज टू पावर भी क्या हो गई है, 2k प्लस 2 हो गई है। अब इनको अलग अलग सेपरेट लिख लीजिए, x रेज टू पावर 2k इंटू एक्स स्केयर और y रेज टू पावर 2k इंटू वाई स्केयर, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है सेम बेस हो तो। अब देखिए, अब यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देनी है बच्चों x रेज टू पावर 2k की, x रेज टू पावर 2k की पोजीशन पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x रेज टू पावर 2k की पोजीशन पे मैंने पुट कर दिया m इंटू एक्स प्लस वाई इंटू प्लस में है y रेज टू पावर 2k, ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में एक्स स्केयर माइनस में y रेज टू पावर 2k इंटू वाई स्केयर, ये आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे, देखिए। अब मैं इसके अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्केयर की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, m इंटू एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्केयर की, एक्स स्केयर की मल्टीप्लाई y की 2k के साथ हो जाएगी, एक्स स्केयर इंटू वाई की 2k आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया बच्चों y की 2k इंटू वाई स्केयर। अब आप जो कॉमन ले सकते हो जिन स्टेटमेंट से उसमें कॉमन ले लीजिए, आ गया m इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर, और यहाँ से आप y की 2k कॉमन ले सकते हो, y रेज टू पावर 2k कॉमन, तो क्या रहेगा, एक्स स्केयर बचेगा, y की 2k कॉमन आ गया, माइनस वाई स्केयर बचेगा। तो अब यहाँ से देखिए m इंटू
एक्स प्लस वाई एक्स स्क्र प्लस इसमें फॉर्मूला यूज कर लीजिए अगेन दोबारा से एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई क्या आ गया, दोनों में से कॉमन आ गया है। कॉमन आने के बाद क्या बच गया आपके पास, एक्स प्लस वाई कॉमन आने के बाद एम एक्स स्क्र बच गया और एक्स प्लस वाई यहाँ से कॉमन आ गया तो वाई की एक्स माइनस वाई इंटू वाई की 2k। ये तो इसका मतलब है ये एक्स प्लस वाई के मल्टीपल में आ गया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया बच्चों, डिविजिबल हो गया है। तो देयर फॉर एक्स रेज टू पावर 2 इंटू के प्लस 1 माइनस में वाई रेज टू पावर 2 इंटू के प्लस 1 इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। ये भी किससे डिविजिबल हो गया, एक्स प्लस वाई से डिविजिबल हो गया। तो इस तरह से आप, तो हमारा रिजल्ट के प्लस 1 के लिए भी क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया। तो इस तरह से हम इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद 22nd क्वेश्चन है, उसमें भी क्या शो करना है बच्चों, यहाँ पे डिविजिबल बाय 8 से शो करना है, तो इसको आप खुद ट्राई कीजिए। और 23rd क्वेश्चन में मल्टीपल शो करना है किसका, 27 का मल्टीपल शो करना है, तो ये भी आप ट्राई करो। और इसके साथ ही एक्सरसाइज आपके बच्चों क्या लेस देन वाली कंडीशन मैंने पहले एक क्वेश्चन करवा दिया लेस देन वाला, इसके साथ ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों ग्रुप में मैसेज कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।